कोयलांचल की धरती पर फिर से तपिश बढ़ गई है। इस बार तपिश कोयले की आग की नहीं है। इस बार की तपिश झरिया में जलते सैकड़ों वर्षों की उस आग की लपटों की नहीं है। इस बार की तपिश वर्चस्व स्थापित करने की है। इस बार वर्चस्व की जंग में कोई दो आम लोग नहीं, बल्कि धनबाद या यूं कहें कोयलांचल के दो सबसे रसूखदार लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। एक तरफ धनबाद के मेयर संजीव सिंह हैं जो सिंह मेंशन की विरासत संभाल रहे हैं, तो दूसरा नाम सांसद ढुल्लू महतो का है जिनका नाम कोयलांचल से लेकर केंद्र तक गूंजता रहता है। सांसद ढुल्लू महतो जब सांसद बने तो लगा कि धनबाद में एक नई विरासत लिखी जाएगी। अब धनबाद की धरती पर नया अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन जब संजीव सिंह जेल से बाहर आए तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और माहौल इतना बदला कि मेयर संजीव सिंह बन गए। संजीव सिंह ने नगर निगम चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की और बताया कि धनबाद की धरती पर संजीव सिंह और सिंह मेंशन का वर्चस्व क्या है। आज हम बात इन्हीं मुद्दों पे करेंगे। क्या धनबाद की धरती फिर से लाल होने वाली है? क्या धनबाद की धरती पर फिर से वर्चस्व का जंग छिड़ने वाला है? क्या धनबाद की धरती फिर से इतिहास को दोहराने वाली है? आपको याद होगा धनबाद गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने फिल्में देखी होगी जहां कई दल कई गुट नजर आते थे। लेकिन इस बार जो जंग है वो बंदूक से नहीं लड़ी जा रही। इस बार की जंग शक्ति प्रदर्शन से है। इस बार का जंग पद के लिए है। इस बार लड़ाई सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है। इस बार की लड़ाई कोयलांचल में वर्चस्व स्थापित करने की है। इस जंग की शुरुआत होती है नगर निगम चुनाव से। नगर निगम चुनाव में बीजेपी की तरफ से संजीव अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और उनके विरोध में उतरते हैं संजीव सिंह, बीजेपी के बागी के रूप में। बीजेपी के बागी इसलिए क्योंकि संजीव सिंह पहले बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और उनकी पत्नी रागिनी सिंह अभी झरिया से बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं और विधायक भी हैं। ऐसे में संजीव सिंह जब चुनावी मैदान में आए तो सांसद ढुल्लू महतो ने उन पे कई तरह के आरोप लगाए। उन पे भू माफिया होने से लेकर कई तरह के आरोप लगाए और यहीं से दोनों के बीच तल्खी बढ़ गई। चुनावी मैदान में भी देखा गया कि दोनों के बीच आपसी कई मनमुटाव सार्वजनिक सभाओं में सामने आए। वो भी तब जब दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। लेकिन धनबाद की जनता ने संजीव सिंह को भारी मतों से मेयर पद के चुनाव में जिताया और इसके बाद से शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन का खेल। 13 अप्रैल 2026 वह तारीख थी जब मेयर बनने के बाद संजीव सिंह ने सबसे पहले सांसद ढुल्लू महतो के गढ़ पर वार किया और एक विशाल विजय जुलूस का आयोजन धनबाद के बाघमारा में किया। इसके बाद से ही दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें शुरू हो गई। इसके बाद खबरें यह भी आने लगी कि संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम लगातार बाघमारा और कतरास वाले बेल्ट में लगातार सक्रिय है और जनता मजदूर संघ को सक्रिय कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। कतरास और बाघमारा वह इलाका है जो ढुल्लू महतो का गढ़ माना जाता है, जहां ढुल्लू महतो का होल्ड है। वहां से शत्रुघ्न महतो ढुल्लू महतो के भाई विधायक भी हैं और खुद जब ढुल्लू महतो सांसद नहीं थे तो बाघमारा विधानसभा से लगातार विधायक बन रहे थे। और यह विवाद तब और सुर्खियों में आ जाता है जब सांसद ढुल्लू महतो की तस्वीर गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ वायरल होती है और उसके बाद जनता मजदूर श्रमिक संघ से जुड़े शुभम यादव डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं और दोनों के बीच संबंधों की जांच की बात कहते हैं। लेकिन इसी बीच चिट्ठी अपने गंतव्य तक पहुंचती उससे पहले शुभम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यहां से विवाद बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि खुद मेयर संजीव सिंह
मीडिया के सामने बयान देते हैं कि बाघमारा आतंक का केंद्र बन गया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की बात कहते हैं। वहीं फिर सांसद ढुल्लू महतो भी सामने आते हैं और वो भी इस बयान पे पलटवार करते हुए कहते हैं कि सब कोई जानता है कि धनबाद में आतंक कौन फैला रहा है। धनबाद की दो हस्तियां अब आमने सामने है, धनबाद की दो हस्तियां अब टकराने को तैयार है। मेयर चुनाव में जीत के बाद लगातार संजीव सिंह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वो लगातार सक्रिय हैं और सांसद ढुल्लू महतो भी अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहते और अपने वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इन दिनों सांसद ढुल्लू महतो ने भी लगातार जब मौका मिला उन्होंने संजीव सिंह पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि रेलवे की तरफ से एक उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता मेयर संजीव सिंह को दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि रेलवे की तरफ से वह इन्विटेशन वापस ले लिया गया है और सांसद ढुल्लू महतो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। उसके बाद डीप फेक इमेजेस के द्वारा सांसद ढुल्लू महतो के समर्थक संजीव सिंह पर कई तरह के निशाना साधते हैं और कई तरह के मीम्स शेयर करते हैं, जिसमें सांसद ढुल्लू महतो और संजीव सिंह के कई तरह की तस्वीरें शेयर की जाती है और इन चीज़ों से विवाद और बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे सांसद ढुल्लू महतो और मेयर संजीव सिंह के समर्थकों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच ये भी चर्चाएं आ रही है कि सांसद ढुल्लू महतो लगातार अब अपने जो नाराज साथी है भारतीय जनता पार्टी के उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसी बीच वो पीएन सिंह से भी मिले हैं और उन्होंने पीएन सिंह को अपना गार्जियन बताया है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान पीएन सिंह का टिकट कट गया था और वह टिकट ढुल्लू महतो को दिया गया था, तब दोनों के बीच संबंध बहुत बेहतर नहीं बताए जाते थे। हाँ, एक बात और कि सांसद ढुल्लू महतो की अभी तक जो विधायक राज सिन्हा से जो अदावत है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कोयलांचल के लिए यह एक बड़ी खबर है क्योंकि दो हस्तियां आपस में टकराने को तैयार है। अगर यह वर्चस्व की लड़ाई आगे बढ़ती है तो कोयलांचल किस दिशा में जाएगा, यह अब भी एक सवाल है। कोयलांचल का इतिहास खूनी रहा है, या कोई पहला मौका नहीं है जब वहाँ पे गोली चली हो या वहाँ किसी का खून बहा हो। आए दिन कोयलांचल में गोली अपराध की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में अगर ये दो बड़ी महाशक्तियां अगर धनबाद कोयलांचल की धरती पर टकराती हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। कोयलांचल को लेकर आप क्या सोचते हैं? धनबाद और सांसद ढुल्लू महतो और मेयर संजीव सिंह की जंग को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।